तो पार्ट 3 की शुरुआत होती है अगले दिन से, जहाँ शिवा आती है ऑफिस और सभी से अपना इंट्रो करती है। अब क्योंकि उसे खुद सीईओ ने ऑफिस लाया था, इसलिए सारे स्टाफ्स उससे काफी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। तो जीफे ने उसे इंटर्न असिस्टेंट के तौर पर रखा था। अब क्योंकि वो कंट्री साइड से आई थी, इसलिए उसे ऑफिस के काम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। इस वजह से जीफे शाओ से शिवा को ज्यादा काम देने से मना करता है। वहीं उसे उस इवेंट में से लिन के अचानक भागने के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे तो पता ही है कि उसके पीछे उसके अंकल और आंटी का ही हाथ था, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो ऑफिस के पहले दिन उसे कुछ भी काम नहीं दिया जाता, इसलिए अगले दिन वो फुल जोश के साथ ऑफिस पहुंच जाती है, इस उम्मीद के साथ कि आज वो बहुत सारा काम करेगी। पर आज भी उसे कोई कुछ काम करने के लिए नहीं दे रहा था, तो वो खुद ही दूसरों से काम मांगने लग जाती है और उनके काम बहुत जल्दी कर देती है। पर फिर भी कोई उसे कुछ भी काम नहीं करने के लिए दे रहा था। इस तरह बैठे बैठे ऑफिस का टाइम खत्म भी हो जाता है, सारे स्टाफ्स घर चले जाते हैं। तो वो इस बारे में बात करने के लिए जीफे के केबिन पहुंच जाती है। तो जीफे उसे बताता है कि क्योंकि वो यहाँ नहीं है, इसीलिए दूसरों को अभी तुम्हारी कैपेबिलिटी के बारे में पता नहीं है, बट डोंट वरी, तुम थोड़ा एक्टिव रहो, अपनी काम पर फोकस करो और जिसे हेल्प की जरूरत पड़ेगी उसकी हेल्प करो, तभी तुम सबसे घुल मिल जाओगी और तुम्हें भी काम मिलेगा। तो शिवा नोटिस करती है कि जीफे के सर में दर्द हो रहा है, तो वो उसे उसका हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहती है और उसे अपने आंखों में देखने के लिए कहकर उसके पल्सेस चेक करने लगती है, जिससे उसे जीफे के बॉडी कंडीशनिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वहीं उसे ऑफिस से निकलते टाइम जीफे के असिस्टेंट ने भी बताया था कि बॉस हमारे लेट नाइट तक काम करते हैं, कभी कभी तो सुबह तक वो काम करते ही रहते हैं। इस चक्कर में तो वो खाना खाना भी भूल जाते हैं, जिससे शिवा को उसके बुरे हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। तो जीफे के उसे इस बारे में पूछने पर शिवा कुछ नहीं कहकर चली जाती है। अपने घर जाकर जीफे के लिए कुछ हर्बल मेडिसिन तैयार करती है, जिसे वो अगले दिन सुबह सुबह ऑफिस में ही तैयार करती है, जिसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो ऑफिस के स्टाफ्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। पर शिवा जल्दी से अपनी मेडिसिन तैयार कर लेती है, जिसे लेकर वो जीफे के केबिन जाती है उसे देने के लिए। पर जीफे तो अभी तक नहीं आया होता है, तो वो उसके टेबल को ठीक करने लग जाती है, क्योंकि उसके टेबल पर यहाँ वहाँ काफी सारी चीजें रखी हुई थी, जिन्हें वो अच्छी तरह से सजा कर रख देती है। इसके बाद दूसरों की हेल्प करने लग जाती है। तो इसी तरह किसी के लिए पानी उठा कर रख देती है, किसी के गर्दन की दर्द ठीक कर देती है। तो एक एम्प्लॉय जीफे का फेवरेट सूट ड्राई क्लीनिंग कराने जा रही थी, तो शिवा उसकी मदद करने के लिए उसे सूट लेकर पहुंच जाती है ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए। और उस सूट के ड्राई क्लीनिंग में 300-400 युआन लगने वाले थे, जो शिवा को बहुत ही ज्यादा लगते हैं, इसीलिए वो खुद ही 5 युआन का एक साबुन खरीद कर उस सूट को वॉशरूम में धोकर टेरेस पर सुखाने के लिए टांग देती है। तो ये सारा काम करके वो तो बहुत खुश होती है। तो आज ऑफिस में उसे सारे लोग बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, हाय हेलो भी करते हैं। तो जीफे के कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मिस्टर जाओ नाम का एक बंदा आता है, जिसे जीफे की असिस्टेंट वेटिंग रूम ले जाती है। तो उन्हें देखकर शिवा भी उनके पीछे आ जाती है और मिस्टर जाओ के लिए एक कप पानी भी ले आती है। जीफे ने मिस्टर जाओ के लिए जो प्रपोजल तैयार किया था वो उसे अपने टेबल पर नहीं मिलता, इवन उसके टेबल से तो हर चीज गायब हो चुकी थी, जिससे वो तो परेशान हो जाता है, थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, क्योंकि उसके परमिशन के बिना कोई तो उसके केबिन में आ गया था, उसकी चीजों को यहाँ वहाँ कर दिया था। तो इस बारे में पूछने के लिए वो उसके असिस्टेंट को बुलाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट शिवा से मिस्टर जाओ का ध्यान रखने के लिए कहकर चली आती है, और उसे भी पता नहीं था कि जीफे के केबिन में कौन आया था। तो शाओ बुक शेल्फ में ढूंढने लग जाती है, उसके पैटर्न को देखकर कहती है कि जिसने भी ये सब कुछ साफ किया है उसने ये सब अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। उनको जीफे बुक शेल्फ में ढूंढने लग जाता है उस प्रपोजल के अल्फाबेटिकली, तो उसे वो फाइल मिल जाती है, जिससे सभी को थोड़ी राहत मिलती है। तो जीफे अभी के लिए मिस्टर जाओ से बात करने के लिए जाने वाला था, पर इससे पहले माइंड शांत करने के लिए वो कॉफी पीने के लिए आता है, जो उसे अपने टेबल के नीचे मिलती है। पर कॉफी समझकर जो वो पीता है वो तो शिवा का बनाया हुआ हर्बल मेडिसिन था, जिसे पीते ही जीफे तो और ज्यादा भड़क जाता है। उससे पूछता है कि आखिर ये सब किसकी हरकत है, जिससे एक एम्प्लॉय को याद आता है कि आज सुबह शिवा ऑफिस में ही एक मेडिसिन बना रही थी, जिसे स्मेल करने पर वो तो कंफर्म भी हो जाती है कि ये तो वही मेडिसिन है जो कि शिवा बना रही थी। तो इसका मतलब है वही आपके केबिन में आई थी, और हो सकता है उसी ने इन फाइल्स को सजाया भी है। फिर वेटिंग रूम में हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ के कमर में दर्द हो रहा था, जिसे शिवा भी नोटिस करती है, उनसे इस बारे में पूछती है। वहीं तो जीफे तो शिवा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए वो उन सभी से अभी शिवा कहाँ है इस बारे में पूछता है। तो असिस्टेंट उसे बताती है कि वो तो अभी मिस्टर जाओ के साथ है। सीन कट होता है, हम देखते हैं सारे भागते हुए वेटिंग रूम की तरफ आ रहे थे कि कहीं शिवा मिस्टर जाओ के सामने कुछ गड़बड़ ना कर दे। जीफे आते ही देखता है कि शिवा तो मिस्टर जाओ की कमर पर पैर रखी हुई थी, और उसे अचानक से आता देखकर शिवा जोर से मिस्टर जाओ के हाथ खींच देती है, जो देखकर जीफे रुकने के लिए चिल्लाता है, पर तब तक काम तो हो चुका था। पर ये देखकर जीफे बेहोश हो जाता है। सीन कट होता है, जीफे को होश में लाया जाता है। तो शिवा ने फिर से उसके लिए हर्बल मेडिसिन बनाया था, पर जीफे तो पीने से साफ मना कर देता है, और सबसे पहले तो उसे डांटने लग जाता है उसके चीजों को छूने के लिए, जिसे शिवा तो एक्सेप्ट कर लेती है। उसे कहती है कि आप ही ने तो मुझे एक्टिव रहने के लिए कहा था और दूसरों की हेल्प करने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने आपके केबिन की साफ सफाई की और सब कुछ अरेंज किया, और यही तो मेरा काम है, आपकी हेल्प करना, कंपनी को फायदा कराना और पैसे बचाना। जो सुनकर जीफे पूछता है कि पैसे बचाना, अब इसके लिए तुमने क्या कांड किया। जो सुनकर शिवा उसे टेरेस ले जाती है और उसे उसका सूखने के लिए टंगा हुआ फेवरेट सूट दिखाती है, जो देखकर जीफे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे उसे लेकर ग्रैंडपा के पास चला जाता है। ग्रैंडपा को अकेले बात करने के लिए ले जाकर जमकर शिवा की बुराइयां करने लग जाता है, जिसे ऐसा करते देखकर ग्रैंडपा को जीफे के फादर याद आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही
जीफे के मॉम की बुराइयां की थी। जब ग्रैंडपा ने जीफे के डैड के लिए उसकी मॉम को चूज किया था। जीफे तो शिवा को अब्रॉड भेजने के लिए भी रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए वो उसके सारे खर्चे उठाएगा, नहीं तो उसे किसी फ्रेंड की कंपनी में शिफ्ट कर देने के लिए कहता है। इस जीरान के साथ शिवा की अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। इवन जीरान तो उसे ये तक कह देता है कि शायद भाई तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी किसी भी लड़की को अपने घर लेकर नहीं आया है। तो शिवा उसे पूरे कांड के बारे में बताती है। देन उसे बताती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और वैसे भी हम दोनों तो अभी अभी मिले हैं। जो सुनकर जीरान कहता है फिर तो सही है। देन उससे अपना नंबर शेयर करता है। तभी ग्रैंडपा और जीफे भी बाहर आते हैं। तो ग्रैंडपा शिवा को बात करने के लिए अंदर ले जाते हैं, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि वो जीफे के बारे में क्या सोचती है। पहले शिवा तो उसकी काफी तारीफ करती है, फिर ग्रैंडपा पूछते हैं कि सच सच बताओ। तो शिवा उनसे खुलकर सब कुछ बताती है, जिसमें वो उसे जीफे की हेल्थ कंडीशन के बारे में भी बताती है और उसका इलाज भी बताती है। जीफे को अच्छे से रेस्ट करना होगा, सही टाइम पे खाना वाना खाना होगा, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसमें ग्रैंडपा उसकी हेल्प मांगते हैं। अगले दिन जीफे जैसे ही अपनी केबिन में एंट्री मारता है, जहाँ शिवा तो अपनी हर्बल मेडिसिन बना रही थी, जिसकी स्मेल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिससे गुस्सा होकर जीफे फिर से उस पर चिल्लाने लग जाता है। उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। तो शिवा बताती है कि वो यहाँ अपना काम कर रही है। वो उसे कुछ कह नहीं चाहता कि ग्रैंडपा का खास आदमी कहता है कि चेयरमैन के खास ऑर्डर पे शिवा अब फेरान कैपिटल्स की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जो सुनकर जीफे तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई पोस्ट तो है ही नहीं। इस पर ग्रैंडपा का खास आदमी कहता है कि इस पोस्ट को चेयरमैन ने अभी अभी बनाया है, इसका काम स्पेशली आपके कामों को ध्यान रखना और आपको असिस्ट करना है। इस पर जीफे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इन सारे कामों के लिए मेरा सेक्रेटरी है, इसलिए मुझे और किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, स्पेशली इस शिवा की तो बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर शिवा तो कहती है कि जरूरत है, कि अगर वो उसे जबरदस्त लेक्चर झाड़ देती है और उससे उसके बिगड़ते हेल्थ कंडीशन के बारे में बताती है और उसी का ध्यान रखने के लिए ग्रैंडपा ने खास उसे अपॉइंट किया है। पर जीफे तो उससे कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की भी जरूरत नहीं है। तो इसी को लेकर दोनों में जरूरत है जरूरत नहीं है, इस बात की बहस छिड़ जाती है। तो शिवा गुस्से से उसे सॉरी कहकर सोफे पर गिरा देती है और उसके पैर में जोर से पिंच करने लगती है और दोबारा से उसे उसके बुरे हेल्थ कंडीशन के बारे में गिराने लग जाती है। पर जीफे कहता है कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें तो साफ दिखा दे रहा था कि उसे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो तो बस शिवा के सामने हार नहीं मानना चाहता था, पर शिवा भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो पूरी तरह उसकी बैंड बजाकर ही छोड़ती है और उसे बताती है कि वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले, वो उसका ध्यान रखने के लिए उसके साथ ही रहेगी। जीफे बहाना मार के भाग नहीं लगा था कि शिवा ग्रैंडपा को वीडियो कॉल लगा देती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी जीफे को शिवा की बनाई हुई मेडिसिन पीनी पड़ती है। सबके बारे में पता लगने पर शाओ तो जीफे की खूब मजे लेती है। वहीं जीफे तो शिवा को निकालने के बारे में सोच रहा था, तभी मिस्टर जाओ मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं। तो जीफे और शाओ उनसे मिलने जाते हैं, जहाँ जीफे सबसे पहले तो शिवा की तरफ से उनसे माफी मांगता है, जिस पर मिस्टर जाओ कहते हैं कि माफी की तो कोई बात ही नहीं है, उल्टा वो तो यहाँ खास शिवा को थैंक यू कहने के लिए आए हैं, क्योंकि उसकी इस फिजियोथेरेपी की वजह से उनकी बरसों पुरानी बैक पेन ठीक हो गई। जो सुनकर हमारा जीफे थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। तो मिस्टर जाओ से अगली बार जब वो लोग मिले तब शिवा को अपने साथ लाने के लिए कहते हैं कि वो उसे अपने कुछ फ्रेंड से मिला सके जिन्हें उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। देन उनकी मीटिंग सक्सेसफुल होती है। तो शाओ उसे शिवा से मिलकर उससे माफी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि उसने शिवा को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। पर जीफे कहता है कि मुझे उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पर मेरे पास उससे निपटने का दूसरा तरीका है। तो इसी के साथ पार्ट 3 और 4 का यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इस ड्रामे के आगे के एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसी लग रही है, आगे के एपिसोड्स आपको चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।